अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं एक बेबी इनर लेके आई हूँ। छोटे बच्चों को जो कपड़ों के नीचे पहनाया जाता है, बेबी इनर, छोटी सी वेस्ट। तो ये 0 to 3 मंथ के लिए मैं लाई हूँ, बल्कि 0 to 6 मंथ तक के लिए बहुत काफ़ी होगी। तो इसमें मैंने 50 स्टिचेस नीचे रखे हैं और यहाँ तक 40 रोज़ पूरी करके तो फिर ये मैंने कटिंग की है आर्म होल की, और फिर साथ ही गला बन के तो ये स्ट्रिप्स बने हैं। तो आइए सीखते हैं। ये मैंने 50 स्टिचेस डाल के वो बैक साइड बनाई है या फ्रंट साइड बनाऊंगी। 50 स्टिचेस डाल के तो मैंने ये 4 लाइनें बना ली हैं, यानी 8 सिलाइयाँ, 8 रोज़, 1 2 3 4। अब हम सीधा उल्टा बुनेंगे सारा, जैसे ये बुना हुआ है। इन रोज़ के बाद हमने ये बुना है, ये सीधा उल्टा बुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये सिलाई सीधी बुनेंगे, फिर अगली सिलाई उल्टी बुनेंगे। इसी तरह हम बुनते बुनते ये 40 रोज़ कंप्लीट करेंगे। ये सीधी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम पलट के तो उल्टी सिलाई बुनेंगे। ये पहला स्लिप कर लिया, ये धागा आगे करके हमने उल्टे उल्टे सारे खाने बुनते जाना है। ये सब स्टिचेस हम पर्ल बुनेंगे। ये इसी तरह सीधी और उल्टी सिलाइयाँ बुनते बुनते हम 40 रोज़ कंप्लीट करेंगे। तो 40 रोज़ के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है 40 रोज़ बुन के। तो व्यूवर्स, ये मैंने 40 रोज़ कंप्लीट कर लिए। तो इस जितना हो चुका है ये, अब हम आगे इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये कुछ इस तरह होगी कि 8 खाने हम सीधे बुनेंगे। तो 3 4 5 6 7 और ये 8 खाने बुन के उसके बाद ये 2 खाने हम बैक से सीधे बुन लेंगे इकट्ठे। फिर बाकी हम पूरी सिलाई बुन के तो 10 खानों से पहले हम रुकेंगे और फिर हम उधर से दूसरी साइड से घटाएंगे। ये मैं इतना करके आपको बता। तो व्यूवर्स, अब मैं ये वहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। तो ये हमारे स्टिचेस पीछे बचे हैं 2 4 6 8 और ये 2 10। ये 2 हम उसके लिए जो हमने लेस करने हैं, घटाने हैं। तो ये हम ऐसे करके आगे से ये इस तरह 2 इकट्ठे बुन लेंगे। उसके बाद हम 8 खाने सीधे बुनेंगे। अब ये जो हमारे शुरू के इधर के 8 खाने हैं या उधर के 8 स्टिचेस हैं, ये हम सीधे सीधे दोनों तरफ से बुनते जाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह। उसके बाद हम धागा आगे करके बाकी उल्टे बुन लेंगे।
और आखिर पे, इसके आखिर पे हम दोबारा से सीधे बुनेंगे 8 खाने। वो मैं पहुंच के आपको बताती हूँ। अब ये हमारे 8 खाने रह गए हैं उल्टी साइड से। तो ये जो है हम धागा पीछे करके इनको सीधा बुन लेंगे। अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। अब फिर हम 8 खाने बुनेंगे। पाँच, 6, 7 और ये 8 बुन के हम दोबारा फिर अब कटिंग करेंगे, यानी 2 इकट्ठे उठाएंगे बैक से। इधर से जाते हुए हमने बैक से 2 सीधे बुनने हैं स्टिचेस, और बाकी जो हैं हमने फिर नॉर्मल सीधे बुनते जाना है। ये मैं बुन के बताती हूँ। अब मैं फिर आ चुकी हूँ वहाँ पे सीधी सिलाई में, जहाँ हमारे 10 स्टिचेस रह गए हैं। उसमें से हम 2 जो हैं वो इकट्ठे बुनेंगे, फ्रंट से सीधे इकट्ठे बुन लेंगे। उसके बाद 8 सीधे बुन लेंगे। ये हमने 8 सीधे बुन लिए। अब उल्टी सिलाई पे भी हम इसी तरह इधर से भी 8 और इधर से भी 8 वो सीधे बुनेंगे और बाकी सारे उल्टे बुनेंगे। तो ये मैं बुन के फिर आपको सीधी साइड पे बताती हूँ आके। अब मैं फिर सीधी सिलाई पे आ चुकी हूँ। फिर हमारी इधर जो है 8 स्टिचेस बुनने के बाद कटिंग होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो है धागा पीछे ही रहेगा, इनको बैक से दोनों को इकट्ठा बुन लेंगे। फिर हम सीधे बुनेंगे नॉर्मल, और आखिर पे फिर जाके हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हमारे व्यूअर्स इधर भी 6 स्टिचेस कम होंगे, ये 5 लाइनें बनेंगी, और इधर भी 6 स्टिचेस कम होंगे। दोनों तरफ से मैं कम करके आपको फिर जब गले का आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स ये हमारे 5-5 खाने लेस हो चुके हैं, डिक्रीज़ हो चुके हैं। तो ये इधर से भी हमने 5 घटा लिए, इधर से भी, यानी 10 हम दोनों तरफ से घटा चुके हैं। तो अब हम गला शुरू करेंगे। साथ ही हमारे गले की लाइन शुरू होगी ये वाली हम लाइन शुरू करेंगे। तो इसमें हम एक जो 2 खाने इकट्ठे इधर से भी बुनेंगे और इधर से भी, तो हमारे 6 खाने इधर से और इधर से घट जाएंगे। तो टोटल हमारे 12 स्टिचेस डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये जो है इसी तरह हम सीधा बुनते हुए इसको यही बैक से हम उसी तरह इसको घटाते हुए जाएंगे। और अब हम उल्टी सिलाई पे सारी सीधी सिलाई बुनेंगे, ताकि ये दरमियान में भी जो गला है हमारा उसमें पर्ल हो, वही गार्टर स्टिच आ जाएगा दोनों तरफ से।
अब ये जो है तो हम इधर से डिक्रीज कर देंगे, ये फ्रंट से हमने यूँ बुना और 8 सीधे हम बुन लेंगे जो लास्ट स्टिचेस हैं हमारे। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, तो इधर से भी 8 स्टिचेस तो हम बुन नहीं रहे थे सीधे, ये हमारे 8 स्टिचेस हो गए, 1 2 3 4। और अब जो ये जो स्टिचेस हैं दरमियान में, इनको भी हम सीधा बुनेंगे और उसके बाद 8 स्टिचेस वो भी सीधे आएंगे। ये हम 8 स्टिचेस बुन रहे हैं आखिर पे। अब जो है ये हम फ्रंट पे आ गए हैं, तो फ्रंट पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा पहली लाइन आ गई है जो गले की, जो हम इसमें बनाएंगे। तो ये हमने 3 लाइनें बनानी है, उसके बाद ये दरमियान वाले स्टिचेस हम बंद कर देंगे और ये हम फिर स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक आके आपको बताती हूँ कि स्ट्रिप्स कैसे बनानी है। तो व्यूवर्स, ये मेरी 3 लाइनें इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 2 3 ये गले की। अब जो है हम ये स्ट्रिप्स बनाएंगे, तो आइए ये बनाते हैं। ये जो है हम सीधे 8 खाने उठाएंगे, यानी बुन लेंगे 1 2 3 और ये 4। ये 8 खाने हमने बुन लिए। इसके बाद ये जो गले का ये हिस्सा है ये हम बंद कर देंगे और फिर ये स्ट्रिप बुनेंगे। पहले ये स्ट्रिप बुन के, तो इसको बंद करके, मतलब इसको छोड़ के, फिर हम इसके साथ धागा अटैच करके फिर इसको बुनेंगे, तो फिर हम उस हिस्से के साथ जोड़ेंगे। तो ये बुन के हम इस तरह बंद करते जाएंगे, 1 2 3 4। ये 4 जोड़े, यानी 8 स्टिचेस जो हैं, 8 स्टिचेस, ये हमने एज इट इज़ रहने देने हैं। ये हम बंद करते जाएंगे। ये बुन के इसके ऊपर से गुजार लिया। सॉरी, इस तरह ये हमारे स्टिचेस बंद हो जाएंगे और हमारी स्ट्रिप शुरू हो जाएगी इस साइड वाली, लेफ्ट वाली। ये जी हमारे स्टिचेस पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4। ये हम
लेस कर चुके हैं, बीच में से बंद कर दिया हमने। अब हमारे 8 स्टिचेस रह गए हैं, अब हम इनको बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 8। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। इधर से भी हम इसी तरह सीधे बुनेंगे। ये हो गया। अब हम इधर नहीं आएंगे, हम इधर से ही पलट लेंगे यूँ, और हम सिर्फ इनको बुनेंगे। और इनको हम बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइनें हमने बनानी है, यानी 16 रोज़ बना के। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। तो व्यूअर्स, ये हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब जो है हम इधर से यही 8 रोज़ इधर से भी बुन लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका धागा हम यहाँ कट कर लेंगे और इसके साथ अब अटैच करेंगे। सॉरी, ये जो है इस तरह हम अटैच कर लेंगे और इसके साथ हम एक आध स्टिच जो है वो डबल बुन लेंगे। बाकी जो है हम यहाँ ही रहने देंगे, बाद में इसको पक्का कर लेंगे। सॉरी, ये सीधा बनाना, ये सीधे सीधे हमने 8 स्टिचेस बनाते जाना है और इस तरह हमने 16 सिलाइयाँ यानी 8 लाइनें हमने इसकी गार्टर स्टिच की पूरी करनी है। ये हमने डबल उठाया था, डबल बुनेंगे इसको ताकि धागा पक्का हो जाए। अब फिर जो है हम बैक साइड पे आ गए हैं, इसको धागे को ज़रा खींच लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। अब जो है इसको हम इसी तरह 16 सिलाइयाँ यानी 8 लाइनें ये जो हैं 8 रोज़ हम कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। तो व्यूवर्स, ये हमारी 8 रोज़ इधर से भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ लेंगे। ये इसकी सीधी साइड इधर रखेंगे और इसकी सीधी साइड उसके ऊपर रखेंगे। दोनों तरफ हमारी उल्टी साइड होनी चाहिए और इस तरह हम इनको इनको जोड़ेंगे। तो आइए ये जोड़ते हैं। मैं अभी आपको ये दोनों साइडें हम इकट्ठी रख के एक स्टिच इधर से उठाएंगे और एक इधर से उठाएंगे और इन दोनों को इकट्ठा बुन लेंगे। बुन के इन दोनों को उतार लेंगे, इकट्ठा उतारेंगे। अब इन दोनों को फिर दोबारा इकट्ठा बुन लेंगे।
ये बुन के, वैसे आप ये बंद करके सुई से भी सी सकते हैं। इन दोनों को बुन लिया। अब इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर दोनों को बुनेंगे। ये ध्यान से बुनिएगा ताकि कोई स्टिच गिरे ना। इसी तरह हम ये 8 स्टिच जो हैं दोनों साइड के ये बुन के हम बंद कर लेंगे उल्टी साइड से। ये हमारे सेकेंड लास्ट स्टिच है। इसके बाद हम लास्ट वाले स्टिच बुन लेंगे। जी, इस धागे को खींच लेंगे, इसको निकलने नहीं देना, और इसके अंदर से हम ये कट करके इसके अंदर से गुजार के हम इसको पक्का कर देंगे। ये इस तरह हो चुका है। तो दूसरी साइड का आपको मैं करके बताती हूँ। तो व्यूवर्स, ये हमारी वेस्ट जो है तैयार हो चुकी है, बेबी इनर। तो इसका ये बाजू देखें कि ये इतना खुला है, आराम से आप पहना सकते हैं बेबी को। और गला भी इतना खुला है कि वो उसको तंग नहीं होगा बच्चे को, और नीचे से भी खुला है। आराम से पहना के आप ऊपर कपड़े पहना सकते हैं, कपड़ों के ऊपर भी पहना सकते हैं। लेकिन वेस्ट पहना के, जो पतली सी वेस्ट होती है उसके ऊपर ये पहनाएंगे और ऊपर कपड़े पहनाएंगे तो बच्चा बहुत गर्म रहेगा। तो ये नहीं है कि ये पिंक है तो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज़ के लिए भी इसी तरह आप बना सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह। तो कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके तो मुझसे पूछ सकती हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।